वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते देखते हैं। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों को उनके कालक्रम के अनुसार जो आपको व्यवस्थित करना है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय है यह 1967 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय जो है ये आपका 1973 में आया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य का निर्णय आपका 1980 में आया था और शंकरी प्रसाद वाला आपका 1951 में था। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ तो क्रम से पूछा गया है, प्रश्न सीधे पूछ देगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है यह निर्णय कब आया था, ये सीधे सन भी पूछ सकता है इस प्रकार से। तो इसको आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने समय भीतर जो है अनुमोदन होना आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपातकाल की घोषणा को जो है 1 महीने के भीतर अनुमोदन के लिए जो है संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए और इसे जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अनुमोदन किया जाना चाहिए। अब इसका जो उल्लेख है ये हमारे आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1 माह, ये आपका सही आंसर है। हाल ही में किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 के प्रित्जर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? चीन, जापान, इटली, जर्मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है ये चीन के हैं, लियू जियाकुन वास्तुकार हैं और इन्हें जो है प्रित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। कौन सा अधिवेशन कहां पर और किस वर्ष हुआ था उसके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। 1888, 1887, 1888, 1885, 1886, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 से आप सम्मिलित करना, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, जब गठन हुआ था 1885 में, ये आपका बम्बई में हुआ था। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। मद्रास का अधिवेशन यह जो है 1887 में हुआ था और इलाहाबाद का अधिवेशन जो आपका
1888 में हुआ था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। बम्बई में 1885 में, कलकत्ता में 1886 में, मद्रास में 1887 में और इलाहाबाद में आपका 1888 में। तो इसका जो सी ऑप्शन है 1423 ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे 3 घटनाएं दी गई, उनको जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। काकोरी षड्यंत्र, छठगांव डकैती, संघर्ष हत्या, 4 घटना दी गई और चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु जो हुई थी, जो वीरगति प्राप्त हुए थे, वे आपका 1931 में इनकी मृत्यु हुई थी। काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था यह 1925 में हुआ था। चटगांव की जो घटना हुई थी यह 1930 में हुई थी और सैंडर्स की जो हत्या हुई थी यह आपका 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। इस प्रकार जो है इसका जो सीक्वेंस होगा यह ऑप्शन बी में इसका सही आंसर होगा। काकोरी षड्यंत्र 1925 में, चटगांव 1930 में, सैंडर्स हत्या 1928 में और चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हुई थी 1931 में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे तरफ जेल दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिया गया। कौन सी जेल किस राज्य में उसके संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। अष्टमुडी, 7 ताल, राजसमंद, शेषनाग, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अष्टमुडी जो है ये केरल राज्य में स्थित है। 7 ताल जो है ये आपके उत्तराखंड में है। राजसमंद राजस्थान में है और शेषनाग जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। अष्टमुडी केरल में, 7 ताल उत्तराखंड में, राजसमंद आपका राजस्थान में और शेषनाग आपके जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पाक जल संधि किसके मध्य स्थित है। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, सुमात्रा और निकोबार, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाक जल संधि कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और यह जो आपके भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस जनगणना दशक में जो है लिंगानुपात में भारत में जो है सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी, वह सन आपको बताना है। 1931 से 41, 1961 से 71, 1981 से 91, 1901 से 2011, 2001 से 2011 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ष जो है 1961 से 71 के मध्य जो है लिंगानुपात में जो भारतवर्ष में जो है सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इसमें जो है 11 अंकों की जो है सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। पहले 1941 था, फिर लास्ट में जो है 1931 हो जाता है। वर्ष 1961 से 1971 के मध्य। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द्वितीय पोषण स्तर का जो उदाहरण आपको पहचानना है। घास, टिड्डा, चूहा, सांप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है टिड्डा जो है ये द्वितीय पोषण स्तर का जो है उदाहरण होता है। ये आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बागवानी में निम्नलिखित में से क्या क्या उत्पादन जो है शामिल होता है। फल, सब्जियां, पुष्प, मसाले। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा आप लोग, ऑप्शन 5 ऑप्शन दिएगा आप लोग, ऑप्शन पढ़ लीजिए। बागवानी के अंदर फल भी आता है, सब्जियां भी आती हैं, पुष्प भी आता है और मसाले भी आता है। सभी चीजें इसके अंदर आती हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 संगठन दिया गया है। इसमें आपको बताना भारत किस किस संगठन का जो सदस्य है। आसियान, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारत जो है बिम्स्टेक का सदस्य है, सार्क का सदस्य है और आपका ब्रिक्स का सदस्य है। ब्रिक्स, सार्क और बिम्स्टेक का सदस्य जो है इंडिया है। आसियान का जो है नहीं है। तो 2, 3, 4 आपका डी में दिया गया है। भारत जो है ब्रिक्स का सदस्य है, सार्क का और बिम्स्टेक का। आसियान का भारत सदस्य नहीं है। भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा जो क्रम से कम होती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ के जाड़े में होने वाली जो वर्षा है उसकी जो मात्रा कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आप जानते हैं कि जो है इसी कारण जो है बारिश होती है ठंडियों में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ राजवंश दिया गया, दूसरी तरफ जो है राजधानी दी गई है। इसके संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय, वारंगल, कांची, मदुरई, देवगिरी। पल्लव की राजधानी थी यह कांची थी, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी आपकी वारंगल थी। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरई, यादव की देवगिरी, काकतीय की आपकी वारंगल थी। पंचायती राज का जो प्रावधान दिया गया संविधान में कहां पर दिया गया। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है, जो हमारा आर्टिकल 243 है, इसमें जो है ओ तक शामिल किया गया है। और पंचायती राज भारत में जो है 3 स्तर पर लागू होता है, ग्राम स्तर, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। 3 स्तर पे जो है लागू होता है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को जो है लक्षित करता है? SDG 6, 7, 8, 9 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये SDG 6 जो है भारत में सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को जो है लक्षित करता है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक जो है सबको पूरा करना है, हर देश को। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। टोटल SDG इंडेक्स जो है, टोटल जो है कितने 17 है, जिसे 2015 में जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अपनाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम जो है आपको पहचानना है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, इस पहाड़ियां दी गई हैं, इनको जो है पश्चिम से पूर्व क्रम में जो आपको पहचानना है। तो सबसे पश्चिम में जो स्थित है ये सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर मैकाल, फिर आपका छोटा नागपुर है, जो झारखंड में विशेष रूप से फैला है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? यहाँ पे 4 लोग दिए गए, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग जानते हैं कि अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के समकालीन थे, प्रसेनजीत भी, बिंबिसार भी। चंद्रगुप्त मौर्य तो गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। केवल जो है 1, 2, 3 जो दिया गया है ऑप्शन सी में, इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंबिसार जी थे। सी ऑप्शन इसका सही है। मिताली एक्सप्रेस किन देशों के मध्य चलाई जाएगी? भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत पाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिताली एक्सप्रेस जो चलाई जाती है यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है चलाई जाने वाली ट्रेन का नाम है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यहाँ से प्रश्न अक्सर कभी काल परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर, दशावतार मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, गंग वंश, गुप्त वंश, किस मंदिर के निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया, उसके संदर्भ में यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। कोणार्क मंदिर जो है यह गंग वंश के राजाओं ने बनाया है। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं ने। महाबलीपुरम मंदिर जो है यह पल्लव शासकों ने बनवाया है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया है। इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में किस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है साधारण विधेयक के लिए। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य कौन कौन सा देश हैं? चीन, फ्रांस, आयरलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका, चीन, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं। 5 में जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें फ्रांस, रूस, यूके, चीन और अमेरिका 5 सदस्य देश हैं। इस प्रकार इसका जो डी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। भारत जो है अभी बना नहीं है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन जो है विद्युत का चालक नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, चांदी या उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्युत चालक में ग्रेफाइट भी है, तांबा भी है, चांदी भी है, हीरा नहीं होता है। तो नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का जो पहला महीना होता है वह आपको बताना। फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है उसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको जो सही कालक्रम के अनुसार जो है पहचानना है। कौन सा सही कालक्रम के अनुसार ऑप्शन में दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका 1972 में आया था। बाघ परियोजना ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, और एलिफेंट प्रोजेक्ट आपका 1992 में आया था। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संसद के पास जो है
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने का अधिकार है। वर्तमान में जो अधिकतम जज हो सकते हैं वनमुख न्यायाधीश सहित टोटल 34 हो सकते हैं। यह संख्या भी काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो टोटल आपके 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।